दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी अपने यार दोस्त या किसी रिश्तेदार को किसी भी यूपीआई माध्यम से पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हो, वो आपकी मिस्टेक के कारण किसी दूसरे को पैसा ट्रांसफर हो गया हो और फिर जब आप उसको कॉल करते हैं तो वो सामने वाला आपसे या तो पैसे देने से इनकार कर रहा है या फिर मान ही नहीं रहा कि मेरे अकाउंट में कोई किसी भी तरीके का कोई पैसा आया है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो मैं सिंपल से 2-3 स्टेप आपको बता रहा हूँ। आप ये अप्लाई करोगे तो आपका पैसा जो है वो होल्ड होके और जांच होने के बाद वापस आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी यूपीआई ऐप से आपने पैसा ट्रांसफर किया है उसके हिस्ट्री में जाके आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना है, जिसमें कि आपकी अमाउंट की डिटेल होनी चाहिए, यूटीआर नंबर होना चाहिए और ट्रांजेक्शन का जो एक नंबर होता है यूनिक नंबर वो होना चाहिए। ये 3 चीज आपके पास होनी चाहिए और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए कि किस डेट को आपने ट्रांजेक्शन किया है। ये आप जब आप डिटेल दोगे तो इसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा काम क्या करना है, आपको जिस भी यूपीआई ऐप से आपने पैसा ट्रांसफर किया है या तो आप गूगल से उसका कस्टमर केयर नंबर सर्च कीजिए। अगर आप गूगल से नहीं करना चाहते हो तो स्क्रीन पे मैंने दे दिया है, इन नंबर पे आप इनके लिए आप कॉल करें, कस्टमर केयर वाले से बात करें और अपनी सारी प्रॉब्लम जो आपको हुई है, जो आप फेस कर रहे हो, वो उनको बताएं और आपसे वो थोड़ी देर बाद आपसे डिटेल मांगेंगे, जैसे कि यूटीआर नंबर मांगेंगे, अमाउंट कितना आपने ट्रांसफर किया वो मांगेंगे और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मांगेंगे। आपसे थोड़ी सी डिटेल लेंगे। जैसे ही आप उनको डिटेल देते हो तो फिर एनपीसीआई आपके द्वारा दिए गए प्रूफ्स की जानकारी लेगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आपके प्रूफ सारे सही पाए गए होंगे तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका पैसा रिफंड नहीं होता है, कस्टमर केयर को कॉल करने के बावजूद आपको अगर संतुष्टि नहीं मिलती है, तो आप नीचे मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं एनपीसीआई की, आप वहां पे जाओगे, वेबसाइट ओपन करोगे, ठीक है ना, तो गेट इन टच का एक ऑप्शन आता है, गेट इन टच के ऑप्शन पे जाना, गेट इन टच के ऑप्शन पे यूपीआई पेमेंट पे जाना, यूपीआई पे जाके आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म आप जैसे ही भरोगे उसमें सारी चीजें जो वो मांगेगा, आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करोगे फिर अगेन एनपीसीआई बैंक के माध्यम से आपकी जांच करेगा आपके अमाउंट की, कि आपका अमाउंट सच में ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है तो किसके अकाउंट में हुआ है। अगर आपकी सारी डिटेल अगर मैच करती हैं तो एनपीसीआई बैंक को ऑर्डर देगा, रिटर्न में ऑर्डर देते हैं। ये सब आपके कोई मतलब की चीज नहीं है, आपको जानने की जरूरत है नहीं है, वो उन लोगों का लुकआउट है। वो लोग क्या करते हैं, तो वो एक लिखित में ऑर्डर देंगे और जैसे ही ऑर्डर मिलता है वो 1 से 2 दिन में जिस अकाउंट से पैसा कटेगा उसी अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है। अब ये पैसा वापस कैसे आता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है सामने वाला पैसा निकाल ले तो फिर पैसा नहीं आएगा। ये आपका लुकआउट नहीं है, वो बैंक वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक वाले अपने अकाउंट होल्डर से किस तरीके से पैसे निकलवाते हैं। आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद वो जितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया था उस सामने वाले के अकाउंट से होल्ड करेंगे और जब भी कभी वो अपने अकाउंट में पैसे डालता है उसके अकाउंट से काट लिए जाएंगे और बहुत सारे लीगल प्रोसेस भी रहते हैं, वो लीगल प्रोसेस के जरिए वो उनसे पैसे वसूल लेंगे, लेकिन आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। जानकारी अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है ये सब।